नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH फैक्ट। तो दोस्तों, भारत सरकार एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिसाइल का टेस्टिंग करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के पास 10 गांव हैं और उन गांव में 10,581 लोगों को स्थायी तौर पर हटा दिया गया है। और हमारे DRDO ने मिसाइल टेस्ट के लिए रेंज के लिए जरूरी तैयारियां भी कर ली हैं। फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि वह किस तरह की मिसाइल होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी मिसाइल टेस्ट से पहले रेंज की तैयारी की जाती है, जिसके तहत इन गाँव वालों को सुरक्षित जगह पे पहुँचाया गया है और इन गाँव वालों को इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। दोस्तों, DRDO ने किस मिसाइल का टेस्ट करना है, इसके बारे में कोई अभी खुल के बात सामने नहीं आई है, लेकिन इतना सामने आ रहा है कि मिसाइल की टेस्टिंग चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज लॉन्च पैड 3 से होगी। और जिन लोगों को रेंज से हटाया गया है वह रेंज के आसपास 3.5 किलोमीटर के इलाके में रहते हैं। और जिला प्रशासन ने जिन लोगों को हटाया है उन्हें पहले ही बता दिया था कि आपको 24 जुलाई 2024 की सुबह 4 बजे से घर छोड़कर अस्थायी कैंपों में जाना होगा और जब तक कहा न जाए तब तक अपने घर वापस नहीं आना है। जो लोगों को मुआवजा दिया गया है वह उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि DRDO किन मिसाइलों का परीक्षण कर सकती है। कहा जा रहा है 2 मिसाइलों में से किसी एक का परीक्षण किया जाएगा। पहली मिसाइल आ रही है SMART मिसाइल, जिसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम। दोस्तों, कहा जा रहा है कि DRDO SMART का परीक्षण कर सकती है। ये अगली पीढ़ी की मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है। ये सिस्टम टॉर्पेडो को इंटरनेशनल बॉर्डर से कहीं अधिक एंटी सबमरीन युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी का है। इसमें 2 स्टेजेस का सॉलिड प्रोपल्शन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एडुकेटर और प्रिकॉशन इंटरनल नेविगेशन है, जो एक लंबी दूरी को कवर कर सकता है। और दोस्तों, दूसरी मिसाइल का नाम है परले मिसाइल। परले मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज 150 से लेके 500 किलोमीटर तक और साथ ही इस परले मिसाइल की स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2000 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकते हैं। और दोस्तों, कम रेंज का फायदा ये है कि ये सीमा के पास मौजूदा दुश्मन के अड्डों को चुटकियों में खत्म कर देगी। परले मिसाइल की जो एक्यूरेसी और इसकी स्पीड है इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है और इस मिसाइल को बनाने के लिए 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और वो मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे DRDO की, जो इन दोनों मिसाइलों में से किसी न किसी मिसाइल का टेस्ट करने जा रही है। और दोस्तों, एक खबर आपको और बता देते हैं नौसेना के बारे में। दरअसल भारतीय नौसेना ने एक नए जंगी जहाज को लॉन्च किया है और जिसका नाम है INS त्रिपुट। ये एक तलवार क्लास फ्रिगेट का जंगी जहाज है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है। और दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि ये नौसेना में 2026 तक शामिल हो जाएगा और इस जंगी जहाज को नौसेना में शामिल करने से नौसेना की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तलवार क्लास का जो होगा ये 9वां युद्धपोत होगा। इसे बनाने का काम जो है वो 29 जनवरी 2021 में शुरू हुआ था और जिसे आके जुलाई में 2024 में लॉन्च किया गया है और अक्टूबर 2026 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि 2 साल इसे अभी ट्रायल से गुजरना होगा और जब ये ट्रायल पूरे हो जाएंगे ये नौसेना को दे दिया जाएगा। इसके बाद गोवा शिपयार्ड इसी क्लास का एक और जंगी जहाज बना रहा है और जिसका नाम अभी तय नहीं किया गया है और ये जो नया जहाज है ये भी 2027 में नौसेना में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, आपको इन जंगी जहाजों की थोड़ी सी ताकत के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, तलवार क्लास के सभी जंगी जहाज असल में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट एक प्रकार का नौसैनिक युद्धपोत होता है जिसे एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इन जहाजों का जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे दुश्मन को इनका पता ही नहीं चलता और ये जहाज अपना काम करके चले जाते हैं। अगर इन जहाजों की मैं स्पीड की बात करूं कि ये समुद्र में कितनी स्पीड से चलते हैं, तो ये 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकते हैं। अगर इनकी स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटे की हो तो ये 4800 किलोमीटर की रेंज कवर करते हैं और अगर ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो ये 2600 किलोमीटर तक की रेंज तय कर लेंगे। दोस्तों, INS तलवार 18 ऑफिसर और 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समुद्र में रह सकता है। ये जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है और इसके साथ ही 4KT 216 डीको लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें 24 शटल 1 मीडियम रेंज मिसाइल भी तैनात है, 8 ईगल 1E और इसके साथ ही 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है और इसमें 533 मिलीमीटर की टॉर्पेडो ट्यूब भी हैं। इसके साथ ही एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। इन जंगी जहाजों में ध्रुव हेलीकॉप्टर भी मौजूद होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये छोटी सी जानकारी दी है जो हमारी भारतीय नौसेना है उसमें जो नया जंगी जहाज लॉन्च किया है। आपको ये दोनों जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।